हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। रेलवे गणित पुस्टर सीरीज का आज हमारा सेट नंबर 11 है, जिसमें हम लोग नाव और धारा से 38 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम 2025 में टीसीएस द्वारा जो पूछे गए हैं वही सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो ये सभी सवाल आपके आने वाले अपकमिंग सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल साबित होंगे। पार्टिकुलरली रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ के अलावे बाकी अन्य एग्जाम जिसमें भी नाव और धारा से सवाल पूछे जाते हैं, उसमें आप सीख पाएंगे कि कैसे सवाल बनता है और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर आप जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले सवाल की ओर। तो सवाल जो हमारा पहला है वो हम लोग देख लेते हैं। और सवाल में एक चीज़ और आप ख्याल रखिएगा कि जैसे शॉर्टकट या फिर कैलकुलेटिव में आसान सारे के सारे सवाल आपको नहीं होते। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा नचवाने का क्षमता तो जरूर रखेंगे, इतना आपको दिमाग में रखना जरूर है। सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल हमारा कह रहा है, एक मिनट। पहला सवाल कह रहा है कि एक नाव धारा को विपरीत दिशा में नाव को धारा की विपरीत दिशा में 37.2 किलोमीटर जाने में 27 मिनट लगता है। 37.2 किलोमीटर जाने में कितना लगता है? 27 मिनट। और स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात, नाव और धारा की चाल का अनुपात कितना है? 8:5 है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 79.4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 85.8 किलोमीटर जाने में कुल कितना घंटा लगेगा, ये आपको पता लगाना है। देखिए, शुरू में आपको दिया हुआ है विपरीत दिशा में जो जाने का समय है वो आपका दिया हुआ है। आप देखिए, विपरीत दिशा में जो चाल जो होगा, देखिए चाल का अनुपात, चाल आपका धारा की चाल और नाव का चाल का अनुपात 8:5 है। तो विपरीत दिशा में घटता है और सेम दिशा में जुड़ता है, ये आपको अच्छे से पता है। तो बात यहाँ कौन सी दिशा की है? तो बात यहाँ विपरीत दिशा की है। तो इसका मतलब चूंकि विपरीत दिशा की बात है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? तो विपरीत दिशा में चाल, तो विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा में चाल 8 में 5 हो जाएगा आपका 3x। और विपरीत दिशा में जो चाल दे रखा है वो आपका कितना है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी आपका कितना दिया हुआ है? दूरी आपका दिया हुआ है कितना? 37.2। और समय कितना दिया हुआ है? 27 मिनट। यानी 27 बटे में क्या हो जाएगा? बटे में आपका हो जाएगा 60। अब यहां तक तो इसको आप हल करिएगा तो आपको मान निकलेगा, एक x का मान निकलेगा यहां से। तो ये आपको जरूर हल करने का प्रयास करना है कि x का मान क्या निकलता है, क्योंकि यहाँ आपको कहीं ना कहीं 3x निकालना है और यहाँ पर दो चीज़ें आपको निकालना पड़ेगा। देखिए, एक आपका 8, 5, 13 यानी धारा के दिशा में चाल, और एक आपका धारा के विपरीत यानी 3x। तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, पहले x का बात कर लेते हैं, x निकालने का प्रयास करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, यहाँ 3 एका 3 और 3 दूनी 6, ये आप तो इतना तो लिख ही सकते हैं। अब उसके बाद बात करें तो थोड़ा सा हम लोग इसको आसान करने का प्रयास करते हैं। ये आपका 372 को 20 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 372 गुनी 2 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा? नीचे में 27 हो जाएगा। 7, 2, 9, 3, 12 यानी ऊपर 3 से कट रहा है, नीचे भी आपका कटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 9 27 और यहाँ 3 एका 3 और 24 दिया क्या हो जाएगा? 24 दिया आपका 72 हो जाएगा। तो 124 दूनी आप करेंगे, 124 दूनी तो क्या हो जाएगा आपका? 248 और बटे में आपका क्या हो जाएगा? बटे में आपका 9 हो जाएगा। तो ये हमारा निकला किसका मान? तो x का मान निकला। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शंस आपका दिया हुआ है वो आपका काफ़ी दूर दूर में है। इसका मतलब आप राउंडिंग थोड़ा बहुत जरूर आप कर सकते हैं। तो देखिए, इसको आप काटिए, 3 तिया 9, 3 8 24 और उसके बाद 3 8 24 के बाद यहाँ आप देख सकते हैं 8 है तो 3 दूनी 6। इसका मतलब x का मान जो हम लोग लिखे वो आपका क्या है? 82/3। ऑप्शन दूर है इसीलिए आपको फर्क पक्का नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए, धारा के विपरीत जो चाल है वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा 3x। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुनी 82/3 बराबर क्या हो गया? 82। और धारा के साथ जो चाल हो जाएगा वो 8, 5, 13x बराबर हो जाएगा 13 गुनी 82/3।
तो ये आपका दो चाल है, ये आपको दोनों का यूज आपका नीचे हो सकता है, ये आपको दिमाग में रखना है। ये आपका दो चाल, एक धारा के विपरीत और एक धारा के साथ। अब यहाँ पर देखिए, धारा के विपरीत आपका कितना किलोमीटर की बात है, 79.4, और धारा के साथ आपका कितना का बात है, 85.4। अब जो समय जो आपका लगेगा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। एक दूरी है धारा के विपरीत वाला जो है 79.4 है, तो 79.4 को नीचे आप 10 आप लिख सकते हैं, और दूरी बटे चाल, तो चाल आपका क्या है, चाल आपका क्या था, 82। एक समय हो गया। दूसरा समय जो आपका निकलेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी है आपका कितना, तो 85.8, तो उसको आप 8.8 को नीचे आप 10 लिख दें। अब उसके बाद फिर देखिए आपका समय यानी जो चाल है वो आपका क्या है, तो चाल आपका है 13 गुनी में 82 और बटे में 3 है, वो 3 को आप बखूबी ऊपर ले जा सकते हैं। अब ये जो समीकरण ये आपका क्या दे रहा है, इसको आप बात को समझिए। देखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये आपका धारा के विपरीत वाला समय और ये आपका धारा के सापेक्ष वाला समय, तो टोटल टाइम आपका निकल जाएगा। ये सवाल हम लोग इसलिए इतना अच्छा से डिटेल में कर रहे हैं ताकि आप जो अगला सवाल है उसको आप बहुत आसानी से बना पाएँ, क्योंकि ऐसे टाइप के सवाल यहाँ बहुत हैं। तो उम्मीद है कि आपको एक सवाल समझ में आएगा, तब तो बाकी बनेगा। लेकिन इतना याद रखिए कि सब में कैलकुलेशन आपको ऐसा नहीं फंसाने वाला है। अब हम लोग इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो प्राप्त है उसी से काटते हैं। देखिए, यहाँ आपका 2 चौके 8, 2 एका 2, यहाँ भी 2 से आप काट दीजिए, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नवा 18 और 2 सते 14। अब उसके बाद इसको भी आप काटिए 2 से, उतना तो कटेगा ही, 2 चौके 8 और यहाँ आपका 29 दूना क्या हो जाएगा, तो 29 दूना 58 हो जाएगा। यहाँ आप फिर देखेंगे 13 एका 13, 13 तिया 39, 3 बचा, 13 तिया कितना हो गया, तो 39 हो गया। अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा तो देखिए आपके पास क्या है, आपके पास है ऊपर में 397 और नीचे में 410, और फिर ऊपर में 33 तिया 99 और नीचे में क्या है, 410। ऊपर ऊपर को आप जोड़ दीजिए क्योंकि नीचे आपका सेम है। 9 7 आपका क्या हो गया, 16 और 39 और 9 और 1 10, 39 और 10 कितना हो गया आपका, तो 49। तो 49 बटे 410, तो 410 बटे 49। अगर इसको आप राउंडिंग अगर आप कीजिएगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, और 1 पॉइंट कुछ वाला ऑप्शन आपका एक ही है, वो है आपका 1.2, जो कि आप यहाँ पर ला सकते हैं 1.2। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर भी कितना है, तो 1.2 आपका आंसर जरूर है। तो ये सवाल आपको थोड़ा सा अलग लगा होगा इसलिए क्योंकि ये कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, क्योंकि ये एकदम एग्जैक्ट आपका नहीं आ रहा है। और मेरा काम है सवाल को ऐसा डिटेल बताना जो कि आप केवल लॉजिकल समझे, ऐसा नहीं कि केवल शॉर्टकट में ऐसा बताना कि आपको समझ में ही ना आए। तो देखते हैं इसी टाइप का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल भी सेम टाइप का है, लेकिन बता रहे हैं इसलिए ताकि आप एक बार और में अच्छे से समझ जाएं। तो दूसरा सवाल भी एकदम सेम है। सवाल यहाँ साफ साफ कह रहा है कि एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में 32.2 किलोमीटर जाने में 76 मिनट लगते हैं, और जल में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात 9:8 है, विपरीत दिशा में इतना और इसके दिशा में इतना जाने में कितना समय लगेगा। तो चलिए इसी सवाल को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ विपरीत में 9 में 8 कितना हो गया, तो x। विपरीत में आपका कितना हो जाएगा, तो 9 में 8 घटाएंगे तो विपरीत दिशा में चाल का बात है x, तो x बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी आपका कितना है, 32.2, तो इसको 322 लिख दीजिए और नीचे में आप 10 जरूर लिख दीजिए। 76 मिनट का बात है तो 76 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए ये दोनों आपका कट गया है, और उसके बाद जिससे भी आपका कट सकता है उससे आप जरूर काटने का प्रयास करें। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ये आपका ऊपर वाले को, जैसे नीचे वाला तो 76 19 से कट रहा है, ऊपर वाले को थोड़ा चेक करते हैं। तो 19 एका 19 हो गया, और उसके बाद बच रहा है 19 के बाद वो नहीं कट रहा है, तब भी बचने के बाद भी देखते हैं हम लोग इसको जितना जिससे हो सकता है उसी से काटते हैं। 4 से काटते हैं, 4 19 से 76 हो गया आपका, या फिर 2 से 38 दूनी 76 और यहाँ 2 तिया 6, और यहाँ पर 2 19 से 38 और इसको काट देते हैं 2 से। तो 2 से काटिएगा 16 दूनी 32, यानी 2 16 ये 32 और 2 एका 2। अब यहाँ पर देखिएगा तो क्या हो गया, 3 एका 3 और 16 तिया 48, और नीचे में आपका क्या है, तो नीचे में आपका 19 है, यानी 161 गुनी 3 बटे 19। ये आप देख सकते हैं, इसको आप गुना नहीं भी करते तो भी आपका चलता। अब फिर देखिए यहाँ धारा के सापेक्ष दिशा में जो चाल जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो सापेक्ष चाल आपका 9 8 17x हो रहा है। तो 17x का सीधा मतलब हो गया
गया कि 483/19 और गुने में क्या हो गया आपका, गुने में आपका 17। अब इसी से आपको निकालना है चाल, जो भी निकालना है। अच्छा, एक बात और दिमाग में रख सकते हैं, इसको आप 161 और बटे में 19 भी आप लिख सकते थे, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है, उतना भी लिखते तो आपका चलता। अब हम लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये एक चाल हुआ और दूरी हुआ और ये एक दूरी हुआ। तो दोनों के सापेक्ष अगर समय की हम लोग बात करेंगे तो चलिए 1 मिनट, दोनों के सापेक्ष अगर समय की बात करेंगे, देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो एक बार हमारा 449 बटे में नीचे में लिख देंगे 10, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे, और समय बराबर दूरी बटे चाल, और एक बार लिखाएगा कितना, 483, और ऊपर में क्या हो जाएगा 19। और उसके बाद दूसरी बार इसकी बारी है तो वो हो जाएगा कितना, तो 57.8, और बटे में, अच्छा पॉइंट हम लोग हटा ही लेते हैं तो बेहतर है, पॉइंट 1 मिनट हटा लेते हैं इतना, और बटे में 10, और यहाँ पर कितना लिख देंगे, तो 483 और गुनी में 17, और ऊपर में क्या हो जाएगा, तो ऊपर में आपका 19 हो जाएगा। इसे ही आप हल करेंगे, आपका आंसर एकदम आराम से एकदम आ रहा है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसी से आपका आंसर आएगा। अब फिर देखिए नीचे में आपका क्या आ रहा है, नीचे में आपका सीधा सीधी 483 गुनी 10 और यहाँ पर 17। अगर उसे हम लोग एक बार इधर लिख लें बड़ा में तो भी, या फिर इसी को हम लोग जूम करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक 17 दिख रहा है, 17 एका 17, ये आपका पक्का पक्का कटेगा, इसीलिए काटा जा रहा है। अब देखिए 17 तिया कितना हो गया, 51, और 51, और उसके बाद 6 68, 17 चौके कितना हो गया, तो 17 चौके आपका 68। अब देखिए नीचे आपका जो बचा है वो आपका क्या है, नीचे आपका बचा है 483 गुनी में 10, वो आपका नीचे बचा है, नीचे 483 गुनी 10। अब ऊपर में आपका क्या है वो आपको केवल देखना है। तो ऊपर में दोनों में 19 है, ऊपर में दोनों में 19 है, इसका मतलब 19 आप कॉमन ले सकते हैं। अब 449 में 34 जोड़िए तो वो आ जाएगा आपका 483, और नीचे में आपका क्या है 10 गुनी 483, 483 कट गया तो आपका क्या है 19/10। इसका मतलब जो समय जो आपका है वो आपका क्या आ रहा है, समय आपका 19/10 आ रहा है, और 19/10 को 1.9 घंटा आप लिख सकते हैं, और ये आपका आंसर यहाँ पर दिख रहा है 1.9 घंटा, आपको आंसर यहाँ पर जरूर दिखेगा। देखिए 1.9 घंटा आपका जवाब भी है। तो ये सवाल को आप थोड़ा सा गौर से देखिए कि ये सवाल आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहला सवाल तो ज़्यादा कैलकुलेटिव था। तो अब देखिए इस टाइप से आपका कितना सेम सवाल है, एकदम सेम टू सेम सवाल आपको मिलेगा इस टाइप का। वो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इस सवाल को हम लोग नहीं बनाएंगे, आप पॉज करेंगे और आप बनाएंगे, मेरा काम है इसका केवल आंसर बता देना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक नाव को धारा की दिशा में 32.2 किलोमीटर जाने में 83 मिनट लगते हैं, और धारा की चाल और नाव की चाल का अनुपात 8:5 है। विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर, धारा की दिशा में इतना किलोमीटर जाने में कुल कितना घंटा लगेगा, यही आपका सवाल है। तीसरा का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपको बनाना है। पूरा सेम है तो फिर हम लोग यहाँ पर आपका टाइम क्यों खोटा करें। अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आप पढ़ के देखिए, पूरा सेम है, पूरा एकदम कंप्लीटली सेम। तो इसका जवाब आपका जो हो जाएगा वो आपका है 0.9, ये भी आपका आ जाएगा, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो सवाल है तीसरा सवाल, इसमें एक आपको ये सुधार करना है। ये सवाल को जब हम बना के देखें तो यहाँ नाव को धारा की दिशा में है, लेकिन यहाँ धारा के विपरीत दिशा में होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका विपरीत होगा, ये आपको ख्याल रखना है, यहाँ पर विपरीत होगा, यहाँ धारा की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर विपरीत मान के बनाइएगा तब ही आएगा। अगला सवाल एकदम सेम टू सेम सवाल, एकदम सेम। धारा की विपरीत दिशा में 27.9 किलोमीटर जाने में 39 मिनट लगते हैं। तो स्थिर जल में नाव की चाल धारा के चाल का अनुपात 9:4 है। तो विपरीत दिशा में 18.9 किलोमीटर और धारा की दिशा में 51.3 किलोमीटर जाने में कुल कितना घंटा लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो ये सवाल भी उम्मीद है आपका बनना चाहिए, और सवाल आपको मिलेगा ऐसा। क्वेश्चन नंबर 7 में एकदम सेम टू सेम आपका यही सवाल है। धारा की प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में जाने में 75 मिनट लगता है, फिर अनुपात 3:2 है। 67.6 किलोमीटर और 35.8 किलोमीटर अनुकूल प्रतिकूल यात्रा करने में कितना समय लगेगा, यही है सवाल। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1.5 इसका जवाब आएगा। और वो जवाब भी आपका एकदम सीधा आएगा, इसमें भी कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जितना पचड़ा आप पहला सवाल में किए उतना पचड़ा आपका कोई सवाल में नहीं होने वाला है। अब पहला ही में था तो मेरा काम है उसी को बताना। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपका पूरी आपका सेम सवाल है। इसका जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
और उसके बाद 8 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपका सेम है। तो देखिए 38 सवाल जो हम लोग करने वाले हैं उसमें से कितना सवाल आपका सेम टू सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 12 इसका जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये भी आपको बनाना है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। इतना सवाल आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवाल आपका सेम टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका पूरा कंप्लीटली सेम है, जो कि 1.9 इसका जवाब आ जाएगा। यानी हर एक शिफ्ट में आपका, यानी हर एक दिन कहिए इस टाइप का एक सवाल आपसे पूछा हुआ है। अब देखते हैं थोड़ा अगला टाइप का सवाल। तो हो सकता है इस टाइप का सवाल आपको ज़्यादा ना मिले या फिर काम भर मिले। तो यहाँ पर सवाल क्या कहता है कि ये कौन सा सवाल है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन पी है। समांतर पटरियों पर समान दिशा में 27 की चाल से चलने वाली 238 मीटर लंबी ट्रेन क्यू को 7.5 मिनट में पार करती है। तो विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की चाल से चलने वाली 123 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगी। अब हम लोग देखिए, सबसे पहले जो पहला लाइन दिया हुआ है ना, यहाँ तक का लाइन का केवल हालचाल लिखेंगे, तब दूसरा तरफ वाला को हम लोग पता लगाएंगे। कहता है 58 की चाल से चल रहा है समांतर पटरियों पर समान दिशा में 27 वाला के हिसाब से। अब फिर देखिए 27 वाला के हिसाब से अगर समान दिशा में चल रहा है तो चाल आपका घटेगा। तो जो चाल होगा वो चाल आपका हो जाएगा 58 माइनस क्या हो जाएगा 27, ये आपका चाल होगा। और ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको 5/18 कर दीजिए, मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। अब देखिए बात यह है कि दो ट्रेन है और 7.5 मिनट में पार करता है, तो दोनों ट्रेन का लंबाई का पार करता है। एक ट्रेन का लंबाई है 238 मीटर, दूसरे का लंबाई हमको नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, तो उसको हम लोग वैसा ही रहने देंगे, तब तो वो लंबाई पता चलेगा। अब उसके बाद कितना मिनट में पार करता है, तो 7.5 मिनट में। 7.5 मिनट में कितना सेकेंड होगा, तो 7.5 गुनी 60 सेकेंड होगा। अब इसको हम लोग को करना होगा हल, यही है हमारा उपाय, तब निकलेगा इसका लंबाई। तो सबसे पहले तो हम लोग इसी से निपटेंगे। अब देखिए 6 या 18 और यहाँ पर 6 दहा ये क्या हो गया, तो 60 हो गया। 3 से काटेंगे तो क्या हो गया, 25 या 75। इतना तो आपको कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2.5 गुनी 10 आप कीजिएगा तो 2.5 गुनी 10 आपका 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 25 पच्चे कितना हो जाएगा 125। 25 पच्चे कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 125। और 58 में 27 घटाइएगा तो 8 में 7 1 और 5 में 2 कितना 3, तो ये हो गया 31। और यहाँ पर कितना है 238 और प्लस में क्या है x है। अब इसे तो आपको गुना करना ही पड़ेगा, नहीं करिएगा तो आपका आएगा कैसे। तो यहाँ पर 31 और इसको हम लोग गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल गुना करते हैं। तो 1 से गुना करिएगा तो 1 2 5 आएगा, 3 से गुना करिएगा तो क्या आएगा 125 या 375। यहाँ पर 5 5 2 7 7 1 8, यहाँ पर 3 यानी 38 75 हुआ। तो अगर x का मान निकालना हुआ तो कितना हो जाएगा 38 75 में 238 हम लोग घटाएंगे, वही हमारा x का मान यानी दूसरे ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो 15 में 8 कितना बच गया 7 बच गया, और उसके बाद 6 में 3 कितना हो गया, तो 3 हो गया, और 38 में 2 कितना हो गया, तो 36 हो गया। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 3637 मीटर है। अब देखिए सवाल, विपरीत दिशा में एक ट्रेन आ रहा है 38 का चाल से, उसको 123 मीटर लंबी ट्रेन आर को पूरी तरह से पी कितना देर में पार करेगा। तो यहाँ पी का लंबाई को हमको यूज करना है, पी का लंबाई को 123 वाले के साथ। तो अब दूरी जो तय करेगा वो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी 3637 प्लस 123 हो जाएगा, ये हो जाएगा दूरी मीटर में। क्यों, क्योंकि इस ट्रेन को हमको पार करना है, विपरीत दिशा में चल रहा है, तो चाल आपका क्या होगा, तो चाल जुड़ेगा तो 58 वाला जो पी है और 38, देखिए यहाँ पर एक 58 है एक 38 है, वो दोनों जुड़ेगा तो 58 और 38 को जोड़िएगा तो 8 8 6 और 5 3 8 1 9 यानी 96 का चाल देगा। तो 96 का चाल से इस दूरी को कितना में पार करेगा, तो 96 गुनी 5/18। देखिए दूरी बराबर चाल गुनी समय होता है, तो ये समय हम लोग को निकालना है, बस आपको यही काम है और इसके अलावा कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 6 या 18 और यहाँ पर 6 का 6 और 6 6 36, इतना तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर जोड़िए 7 और 3 आपका क्या हो गया 10, 7 3 10, 3 2 5 और 1 कितना 6, और उसके बाद 36 और 1 कितना 37 बराबर 16 पचे कितना 80 और बटे 3 और गुनी में आपका क्या है तो टी है। बस इतना आपको हल करना है, ये कटा ये कटा, इसको आप काटिए 8 का 8, 8 चौके 32
और यहाँ 5 बचा, 56, 8 7 56, तो टी बराबर कितना हो गया, टी बराबर 47 गुनी 3, 3 सते 21, 3 चौके 12 और 2 कितना 14, तो 141 सेकेंड आपका समय लगेगा। यहाँ पर देखिए 141 सेकेंड आपका समय है भी। तो हम लोग लिखने में भले यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख के आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन सवाल लंबा तो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस चैप्टर का सवाल आपको परसेंटेज जैसा नहीं बनेगा, ये भी आपको ख्याल रखना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको पूरी तरीके से आपका सेम मिलेगा कि 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन पी समांतर पटरियों पर समान दिशा में 62 की चाल से चलने वाली 120 मीटर लंबी ट्रेन क्यू को 4.5 मिनट में पार करती है। विपरीत दिशा में 81 की चाल से चलने वाली 245 मीटर लंबी ट्रेन आर को पूरी तरह से पार करने में पी को कितना समय लगेगा। देखिए ये सवाल तो हम नहीं बनाने वाले हैं, ये सवाल आप बनाएंगे, क्योंकि अगर ये सवाल भी हम ही बनाएंगे तो पिछला सवाल बनाया हुआ का आपका कोई फायदा नहीं होगा। आपको यहाँ प्रैक्टिस करना है। इसका जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी। आप इसे जरूर बनाएं। अगला सवाल है अच्छा, वहाँ आपका सेम सवाल आपको फिर से आपको मिल रहा है, एकदम फिर से सेम सवाल। सवाल कह रहा है कि 30 किलोमीटर की चाल से चलने वाली ट्रेन पी समांतर पटरी में 21 की चाल से चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस को गतिमान 296 मीटर लंबी अन्य रेलगाड़ी को 6.5 मिनट में पार करती है। विपरीत दिशा में इतना की चाल से चलने वाली को कितना में पार करेगा। एकदम सेम टू सेम हूबहू सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। इसका जवाब हो जाएगा 25। ये भी आपको बनाना है। ये है आपका कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 14 है ये सवाल। ये भी आपका पूरा सेम बनेगा, इसमें कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको थोड़ा सा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है फिर। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे। और तो 14 वाला टाइप से और भी आपका है, 17, 20 और 22 है, वो भी हम लोग देख लेंगे अभी। और अगर अलग लगेगा तो उसे हम लोग बना लेंगे। चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक नाव की धारा की दिशा में 22 और धारा के विपरीत में चाल जो है 5.5 है। नाव को एक स्थान से जाने और आने में जो समय लगता है वो आपका कितने 8 घंटा लगता है। देखिए ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी हमको नहीं पता, दूरी हमको x पता है। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये हुआ जाने का और ये हुआ किसका, तो आने का। अब इसको करना है हमको हल। अब फिर एक बात गौर कीजिएगा, इसको 4 से गुना कीजिएगा तो 22 आ जाएगा। तो ऊपर भी नीचे भी 4 से गुना कर दीजिए। 4x और 1x कितना हो गया, 5x बटे कितना हो गया आपका 22 हो गया। तो आप देखिए 5x बराबर 22 गुनी 8 आपका हो जाएगा। अब 5 से जब गुना किए थे तो उतना आया था, तो काटेंगे तो भी आपका उतना ही आएगा। इसका मतलब 5.5। तो 5.5 को हम लोग 8 से गुना करेंगे तो वही हमारा जवाब आ जाएगा। अच्छा, एक मिस्टेक हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ये आपका इसको गुना ही कर देते हैं। ये आपका जब 5x है, उसके बाद 8 दूनी आपका क्या हो जाएगा 16, और 8 दूनी 16 और 1 क्या हो जाएगा 17। तो x बराबर क्या हो गया 176, और बटे में क्या हो गया, तो बटे में आपका 5 हो गया। लेकिन देखिए ना दोबारा तय की गई कुल दूरी, ये दूरी हम लोग को पॉइंट में लिखना था, इसलिए ये दूरी तो आपका केवल जाने का है। आने का दूरी भी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 2x। तो 2 से गुना करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका होगा। तो 2 छक 12, 17 दूनी 34, 1 35 और बटे में 5। इसका मतलब 352 बटे 5 जो है वही आपका जवाब हो जाएगा। ये आपका है। पॉइंट में करते तो अलग आता, और हम लोग का गुना भी थोड़ा सा मिस्टेक से गलती भी था। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। 10वां और 16वां आपका सेम मिलेगा, 2 सवाल आपका है। सवाल यहां कह रहा है, एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 12.6 की चाल से, दूसरा व्यक्ति 27 की चाल से चल रहा है। ओवरटेक करने का क्रमशः समय 12.5 और 14 सेकेंड है। दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो फिर आपको क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल निकालना है। सवाल जितना लंबा लगता है उतना लंबा होता नहीं है। देखिए दोनों कंडीशन में दूरी जो होगा, दोनों कंडीशन में दूरी जो होगा वो आपका सेम होगा। दोनों कंडीशन में एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक को में चल रहे किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करता है। एक का चाल 12 है, दूसरे का चाल 27 है, और ओवरटेक करने में रेलगाड़ी क्रमशः इतना है। दूरी सेम, मतलब रेलगाड़ी का लंबाई दोनों कंडीशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि आदमी को ओवर करने में रेलगाड़ी अपना लंबाई को ही पार करता है। तो दूरी बराबर दूरी, ये तो आप दिमाग में पहले रख लीजिए। दोनों टाइम में रेलगाड़ी का लंबाई सेम रहेगा।
अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुनी समय। अब पहला व्यक्ति मान के चलिए रेलगाड़ी का जो चाल है वो हम लोग का x है, हम लोग को वही निकालना है। अब जो अगर सेम दिशा में चल रहा है, ओवरटेक कर रहा है, तो चाल आपका घटेगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस 12.6, x माइनस 12.6। और ये आपका किस में है, अभी ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, आपको याद रखना है, लेकिन दोनों तरफ है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया आपका इसका चाल। दूरी बराबर चाल गुनी समय, और समय आपका कितना है, तो समय 12.5 सेकेंड है। अब उसके बाद फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ आपका सेम है। दूसरा कंडीशन है x माइनस 27, दूसरा तरफ जो चाल है, और समय आपका कितना है, 14 है। देखिए दोनों को आप बदलिएगा, जैसे आप यहाँ पर बदलिएगा, 3600 सेकंड से भाग दीजिएगा, इसको भी 5/18, 5/18, क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं, दोनों तरफ कटेगा, इसलिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना को करना है हल, इसके अलावा आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप पॉइंट हटा दीजिए, इसको ये पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पर आप 0 बैठा सकते हैं। 5 से आप काट दीजिए, 5 दूनी 10, और यहाँ 5 अठे 40, और यहाँ 25 पचे 125। अब आप दोनों को आप गुना कर सकते हैं आराम से। यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, तो 25x, और ये दोनों को गुना करिएगा तो 25 छक 150, 25 छक 150 हुआ, हाथ में बचा 15, 25 पर रहेंगे 300, और 15 कितना हो गया, 315 बराबर। यहाँ हो गया आपका 28x, 28 और 27 को आपको गुना करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग साइड में गुना कर ही लेते हैं, क्या ही हड़बड़ी है। 7 8 आपका हो गया 56, और 7 दूनी 14, और 5 हो गया 19, और उसके बाद 28 दूनी हो गया 56, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 9 8 17, और 5 1 6 और 1 कितना, तो 7। अच्छा यहाँ आपका 6 है तो 9 6 15 हो जाएगा, और यह तो हो जाएगा 756। तो इस प्रकार हमारा कितना आ गया, 756 आ गया। तो अब फिर देखिए यहाँ पर ये 25 वाले को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3x, ये 756 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पर 315 बचेगा। तो 6 में 5 कितना बच गया, 6 में 5 1 हुआ, 5 में 1 4 हुआ, 7 में 3 4 हुआ, बराबर कितना हो गया, 3x। 3 से आप काटेंगे तो ये पक्का कटेगा, 14 तिया 42, और 3 सते 21, यानी x बराबर कितना निकला, 147। ये देखिए यहीं पर हम लोग का x बराबर 147। इसको हल करने में हम लोग को जितना टाइम लग रहा है उतना है, वो भी आराम से कर रहे हैं तो अपना टाइम तो लगेगा ही, बाकी और कोई तरह का कोई दिक्कत इसमें नहीं रहा है। अब फिर देखिए इसी टाइप का आपका सेम सवाल क्वेश्चन नंबर 16, एकदम सेम हूबहू पूरा एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड, केवल अंक आपका अलग है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप पॉज करके बनाएंगे। इसका जवाब हम बता रहे हैं, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें 90 आपका जवाब आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। इस टाइप का सवाल आपको 3 सवाल मिलेंगे एकदम सेम टू सेम हूबहू। तो ये सवाल में आपका क्या कह रहा है वो पहले देख लेते हैं। सवाल है 99 की चाल से चल रही ट्रेन ए विपरीत दिशा में 72 की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 46 सेकंड लगता है। ट्रेन ए की लंबाई बी की लंबाई का 1.5 गुना है, तो ट्रेन बी को पुल को 82 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई कितनी है। यानी इसमें 2 बार आपको पहले पहला लाइन और फिर दूसरा लाइन आपको करना है, ज़्यादा आपको दिमाग इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप एकदम आराम से इसमें नॉर्मल आप लिखते चलेंगे। मान के चलिए जो ट्रेन ए है उसका लंबाई आप मान लीजिए x, तो जो ट्रेन बी है उसका लंबाई तो आपका इसका 1.5 गुना हो जाएगा, क्योंकि बी का लंबाई यहाँ साफ साफ दिया हुआ है। देखिए ए का लंबाई का क्या है, 1.5 गुना है। तो बस इतना तो आपको समझ में आ गया है, इतना हुआ। अब फिर देखिए अगर दोनों लंबाई को पार करना हुआ तो दोनों लंबाई को पार करने के लिए कितना लंबाई को पार करना होगा, 2.5x, क्योंकि कोई भी जब दोनों लंबाई को पार करना होगा, एक दूसरे को पार करने में दोनों लंबाई पार करेगा तो दोनों का दूरी को जोड़ के हम लोग देखेंगे। अब फिर देखते हैं विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल भी हमारा जुड़ेगा, तो 99 और 72 को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 99 और 72 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 99 और 72 को जोड़िएगा तो 9 2 11 और 9 7 16 और 1 कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप उतना नहीं भी जोड़ पा रहे हैं तब भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग एकदम बेसिक से लिखते हैं, 99
प्लस 72, ये हो गया आपका चाल। चाल बराबर, अच्छा चाल को हम लोग पहले बदल लेते हैं, 5/18, क्योंकि उधर साइड वाला हमारा मीटर में है और सेकंड में है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी आपका कितना है 2.5x, और समय आपका क्या है, तो समय आपका 46 है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब देखिए 9 दूनी आपका क्या हो गया 18। अब इसको काटिए, 9 एका 9, 9 एका 9 जोड़ 9/72, कर ही सकते हैं उतना, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 से काटिएगा तो 23 दूनी 46। अब 11 और 8 19, 19 बचे कितना हो गया 95, और गुनी में कितना है 23, और बराबर में इधर कितना है, तो बराबर में इधर है 2.5x, इधर में आपका 2.5x है। अब इसको आप 5 से जरूर ही आप काट सकते होंगे, कोई तरह का इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो नीचे आप कर दीजिए 10, ताकि ये पॉइंट आपका हट जाए, और उसके बाद 5 बचे 25, और 5 19 से 95, इतना तो हुआ। अब उसके बाद 5 दूनी कितना हो गया 10, तो ये दोनों को आप गुना कर सकते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 19 गुनी 23 दूनी क्या हो जाएगा 46, ये हो जाएगा आपका x। यहाँ पर जो निकलेगा वो आपका x निकलेगा। तो ये हुआ अगर आपका x, यानी ट्रेन A की लंबाई, तो जो B की लंबाई हो जाएगा वो 19 गुनी 46 गुनी 1.5 अगर कीजिएगा, तो वो आपका किसका लंबाई हो जाएगा, वो आपका ट्रेन B का लंबाई हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन B का लंबाई उससे कितना है, तो उससे आपका 1.5 गुना ज़्यादा है। अब सवाल जो है वो किससे है, सवाल अगला है ट्रेन बी को लेके, यानी हमको ट्रेन बी वाला हमको पूरा फाइंड करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, साफ से कोई उपाय नहीं है। तो चलिए ये हो गया 19, और ये 15 छक कितना हो गया, तो 90, यहाँ 15 छक 90, और 15 चौके 60, और 9 कितना हो गया 60 और 9 69। अब इन दोनों को गुना करना पड़ेगा, तो 19 9 171, हाथ में 17, 19 छक 114, और 114 और 17 कितना हो जाएगा, तो 131, यानी 1311 हमारा हो गया कौन सा, तो ट्रेन बी का लंबाई। अब इससे हम लोग को पता लगाना है 1311 से क्या, वो भी आपको बताते हैं। यहाँ पर कहता है ट्रेन बी पुल को 82 सेकेंड में पार करता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब अगर पुल की लंबाई p है, तो p प्लस 1311 को पार करने में कितना समय लगता है, तो समय आपका लगता है 82 सेकेंड, यानी दूरी बराबर आपका क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो आपका ट्रेन का लंबाई है, दूरी बराबर चाल गुनी समय, और चाल आपका क्या है, चाल आपका 72 है, तो 72 गुनी 5/18, और फिर समय आपका क्या है, जो समय आपका लगा है वो भी आपका दिया हुआ है, समय आपका है 82। तो बस इसको हल करेंगे, पी का मान निकलेगा 18 चौके कितना हो गया 72, 4 पचे 20, यहाँ पर देखिए 4 पचे 20 हुआ, तो इसको एक 0 2 दूनी 4, और 2 8 कितना हो गया, तो 16। तो इसको आप फिर हल करेंगे, तो p बराबर क्या हो जाएगा 1640 माइनस 1311, यही देगा आपका जवाब। 40 में 11 क्या हो गया 29, 40 में 11 29, और 16 में 13 कितना 3, तो देखिए 329 कहीं ना कहीं जरूर होगा आपका, 329 आपका जवाब है, और वो आपका ये रहा। तो सवाल देखने में आपको लंबा लग सकता है, लंबा है भी, क्योंकि ये औसत और सरलीकरण का सवाल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये रहा इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 15 का। 15 वाला टाइप का आपका 3 सवाल मिलेगा। तो अगला सवाल देखिए, एकदम सेम टू सेम टाइप से है। 120 मीटर लंबी ट्रेन 9 किलोमीटर की चाल से समान दिशा में चल रहे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, और ट्रेन 27 की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 230 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। तो ये सवाल आपको बनाने का प्रयास करना है। लगभग सेम टाइप का सवाल है, ये पूरी हूबहू तो एकदम पूरा कंप्लीटली सेम नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जिम्मे में कुछ काम तो देना बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, ये पुल की लंबाई वाला सेम क्वेश्चन आपको मिल रहा है, 1.5 गुनी वाला क्वेश्चन नंबर 18, इसका जवाब आपका 4 है। ये सवाल आप बनाएंगे, और उसके बाद पुल की लंबाई वाला फिर से 1.5 गुनी वाला एकदम सेम टू सेम सवाल है, इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये भी आप जरूर बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये भी आपको पहले से इस तरीके का सवाल आपको बताया जा चुका है, ट्रेन वाला ही है। 250 मीटर लंबी ट्रेन 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे व्यक्ति को 50 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी ट्रेन 28 की चाल से चल रही विपरीत दिशा में चल रही 280 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, आपको हल करने का प्रयास करना है। ये सवाल
हालांकि ये सवाल चलिए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, क्या पता थोड़ा अलग टाइप मिले तो आपसे बने ना बने, इसीलिए हम लोग को बनाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सवाल कह रहा है कि 250 मीटर लंबा ट्रेन है। पहली बात, ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है, 7 की चाल से चल रहे एक समान एक व्यक्ति को 50 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन का चाल मान के चलिए एक्स है, मान के चलिए ट्रेन का चाल एक्स है, तो समान दिशा में चाल घटेगा तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको 5/18 कीजिएगा तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपका चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी आपका 250 है और समय जो है वो आपका कितना सेकंड है, तो 50 सेकंड है। 5 × 25, ये तो आप देख चुके, 5 और 5 आपका चला जा चुका है, इधर भी आपका 1 बचा है। तो x - 7 बराबर कितना हो गया है, 18। तो x बराबर क्या हो गया है, 18 × 7 25 हो गया है। और ये 25 आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये x क्या है, ये x आपका पहला जो ट्रेन है उसका चाल है। अब दूसरा ट्रेन चल रहा है 28 का स्पीड से, इसका मतलब जो नया चाल हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 25 और 28 का जोड़ हो जाएगा, ये आपका चाल हो जाएगा। तो 25 और 28, 8 × 5 = 13 और 2 2 4 1 5, यानी 53 का चाल से चलेगा तो 53 × 5/18। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए इस बार जो दूरी होगा वो 250 और 280 होगा, क्योंकि दोनों को पार कर रहा है। तो 250 और 280 530 हो जाएगा। तो दूरी बटे समय, तो नीचे आपका समय हो जाएगा। देखिए ये 53 आपका कट गया, 5 दूनी भी हो गया, तो t बराबर क्या हो गया, तो 18 दूनी में आपका 36। तो देखिए ये सवाल आपका आसानी से आपका बन चुका है। ये सवाल होप आप लोग बना सकते थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के टाइप का एक सवाल आपको और मिलेगा, इसीलिए हम लोग एक सवाल बताने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए सवाल कहता है कि ईश्वर नाव से धारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर तय करता है, तो उसे धारा की दिशा में इस दूरी को तय करने के लिए 15 घंटे लगते हैं। तो आपको क्या निकालना है, आपको धारा की चाल निकालना है। ये सवाल देखने में बहुत लंबा लग रहा होगा, लेकिन बनने में कैसे बनेगा, नहीं लगेगा। देखिए धारा के विपरीत चाल कितना है, धारा के विपरीत चाल जो है वो आपका चाल बराबर दूरी बटे समय, 721 बटे क्या है, तो 42 है। 721 बटे 42 ये आपका क्या है, धारा के विपरीत चाल है। इसको आप एकदम हल कर दीजिए। 7 × 6 आपका 42, 7 × 1 7, 0 और 7 तिया कितना हो गया, 21। एकदम आप काटिए बेधड़क, पॉइंट में आएगा तो आने दीजिए, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 6 × 1 आपका कितना हो गया, 6। 17 × 6 आपका 102 होता है, फिर बचा 1 तो 10 हुआ, 6 × 1 = 6 हुआ, और फिर 6 × 6 = 36, 17.1 से। अब उसके बाद सापेक्ष हम लोग बात करते हैं, तो सापेक्ष में चाल कितना है, सापेक्ष में है दूरी तो आपका कितना हो जाएगा, 721 ही होगा, और सापेक्ष में कितना है, तो 15 है। इसको भी हम लोग हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, फिर बचा 12 120, 15 8 120 पॉइंट हुआ। तो यहाँ पर 10 तो नहीं जाएगा, 0 तो 100, तो 15 × 6 कितना हो गया, 90। अब फिर ध्यान दीजिए, ये जो धारा के विपरीत चाल है ये है x - y, और धारा के सापेक्ष वाला x + y, जिसमें एक धारा का और एक नाव का। आपको हल करना है बस ये 2 समीकरण, आपका जवाब आपके कदमों में एकदम आराम से आएगा, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर ध्यान दीजिए, आपको लाना क्या है, आपको लाना है किसका चाल, धारा की चाल। तो धारा की चाल आपका y है। y लाने के लिए क्या करिए कि आप दोनों को घटा दीजिए। x - y बराबर कितना है, 17.16, और x + y बराबर क्या है, तो x + y बराबर है 48.06। घटाइएगा तो क्या होगा, x कटेगा, इसीलिए, और कोई बात नहीं है। घटाइएगा तो x कटेगा, यहाँ पर आपका हो गया 2y। -48 वाला में 17 आप घटाइएगा तो जो भी आपका बचेगा वही आपको ये करना है। तो चलिए हम लोग घटाते हैं। 6 में 6 आपका कितना बच गया, 0, और 10 में 1 कितना हो गया, 9, और उसके बाद फिर 47 में आप 17 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 47 में 17 घटाइएगा 30 बचेगा। ये माइनस माइनस आपका चला गया, 2 से काटिएगा तो 15.45। तो 15.45 आपको जवाब में तलाश करना है। देखिए जवाब आपका आ चुका है 15.45। अगर आप इसको भिन्न में रहने देते तो आपका जवाब बहुत मुश्किल से आता। तो ऐसे सवाल में आप एकदम लड़ जाएं, तुरंत आपका बनेगा। दूसरा सवाल, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 22। हालांकि देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका पूरी तरह से सेम है, पूरा सेम है क्वेश्चन नंबर 23। ये भी आपको दिमाग में रखना है, एकदम कंप्लीटली सेम। यदि विशाल नाव से धारा के विपरीत 48 में 184 जाता है और धारा की दिशा में 12 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। एकदम कंप्लीटली सेम है, इसीलिए इस सवाल को नहीं बनाएंगे, ये सवाल आपको ही बनाना। इसमें भी आप पॉइंट में लाइएगा,
तुरंत में आप पॉइंट में लाइएगा, आपका जल्दी में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, जो कि हमारा रह गया। हालांकि 22 जो है वो पहले जो ट्रेन वाला चाल का है वही है, इसीलिए इसका बनाना भी एक तरह से सही नहीं है। ये सवाल आप लोग को बनाना है। 22 का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो 24-25 दोनों आपका सेम है। एक सवाल हम लोग बता देते हैं, दूसरा आपको बनाना है। एक ट्रेन 1495 मीटर लंबी है। ट्रेन जो है 1495 मीटर लंबी है। 54 की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 2.8 मिनट में पार करती है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच का लंबाई का आपको अंतर ज्ञात करना है। देखिए ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 1495। जब वो प्लेटफॉर्म को पार करता है तो प्लेटफॉर्म का लंबाई मान लीजिए x है, तो वो इतना दूरी को पार करता है। तो ये दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर जो हो जाएगा वो चाल गुनी समय हो जाएगा। चाल आपका कितना है 54 गुनी में 5/18 इसको बदलने के लिए, और समय आपका कितना है 2.8 मिनट। 2.8 मिनट को 60 से गुना करेंगे, और ये वाला जो मिनट वाला इसको हम लोग 0 नीचे कर दिए, 2.8 को 10 भी बना दिए। अब इसको हल करने से हमारा x का मान निकलेगा। उसके बाद 1495 में x घटा देंगे, आपका जवाब आ जाएगा। देखिए 18 तिया आपका कितना हो गया 54, 5 दूनी कितना हो गया, तो 5 दूनी आपका 10 हो गया। अब उसके बाद 2 से आप काटिएगा तो ये आपका 30 हो गया। अब ऊपर का आपका सारा कुछ बाकी है, नीचे का आपका सारा कुछ कट गया है। तो देखिए यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पर 30 बचा है, और ये 28 बचा है, और आपका कुछ नहीं बचा हुआ है। तो ये आपका 28 हुआ, गुने में 3 तिया कितना हुआ 9 हुआ। तो 0 9 8 72, और 9 दूनी 18, और 7 कितना हो गया, तो 18 7 25। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान 25 20 में 1495 आपका घटेगा। तो 25 20 में 1495 आप घटाइएगा तो आपका बचेगा कितना 1025 आपका बचेगा। अब देखिए ये x का मान निकला। अब यहाँ पर आपको किसका अंतर निकालना है, दोनों का अंतर। तो 1025 और 1495 का आप अंतर निकाल दीजिए, वही आपका हो जाएगा जवाब। और आपको कुछ नहीं करना है। 5 में 5 0, 9 में 2 7, और 14 में 10 कितना आपका 4। तो जो जवाब आपको दिख गया ये आपका 470, आपका 470 मीटर आपका जवाब है। बस आपको इतना ही करना है। दूसरा सवाल भी आपका सेम है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही सेम प्रोसेस आप फॉलो कीजिएगा, आपका बनेगा। इसका जवाब 162 आएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। और ऐसा टाइप का सवाल आपको मिलेगा, 3 से 4 सवाल आपको मिलेंगे। इस प्रकार से सवाल आपका कह रहा है, स्थिर जल में नाव की चाल 17 है, धारा की चाल 16 है। एक व्यक्ति को 26.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है और वापस आ जाता है, तो उसके द्वारा कुल लिया गया समय ज्ञात कीजिए। एक सवाल हम बताएंगे, उसको आप बहुत गौर से देखिएगा। देखिए अनुकूल, अनुकूल मतलब जो सापेक्ष में जो समय लगेगा धारा की दिशा में, तो अनुकूल वाला पहले हम लोग बात करते हैं और उसके बाद प्रतिकूल बात करेंगे। तो अनुकूल जो चाल है वो अनुकूल चाल में जुड़ेगा, तो जुड़ने पर क्या हो जाएगा 17 और 16 आपका 33 हो जाएगा। और जब प्रतिकूल की बात करेंगे तो प्रतिकूल में घटेगा, तो 17 में 16 आपका कितना बचेगा, तो आपका 1 बचेगा। यानी चाल आपका दोनों बार में अलग अलग है। अब समय एक बार अनुकूल का लगेगा, एक बार प्रतिकूल का लगेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो एक बार दूरी है 26.4 और बटे में 33, ये आपका समय, और एक बार 26.4 और बटे में कितना 1। यानी दूरी दोनों बार में सेम रहेगा, एक बार अनुकूल वाला एक बार प्रतिकूल वाला। बस आपको इतना ही करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने का यहाँ नीड बिल्कुल नहीं है। बस इतना ही आपको करना है। ये कटेगा, ये आपका हो गया। अब आप शुरू करिए इसको काटने का, कोई इसमें कोई देरी नहीं, आपको बस काटना है। 11 तिया आपका 33 हो गया, 11 दूनी 22 और 11 चौके 44, और 2 से काटिए, अच्छा 6 6 पचे 30 और 6 चौके कितना हो गया 24। तो ये आपका कितना है 4/5 और प्लस में कितना, तो 26.4। 4/5 को हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 8 40, और ये कितना, तो 26.4। तो 26.4 में 0.8 जोड़िएगा तो 8 4 12, यानी 27.2 आपका जवाब है। और ये आपका जवाब कितना है 27.2। तो प्रत्येक सवाल में समय बराबर वही, दूरी बटे एक बार अनुकूल और दूरी बटे एक बार प्रतिकूल, बस आप वही करते जाएंगे, आपका जवाब आएगा। देखिए यहाँ आपका 3 सवाल आपका सेम है, सारे सवाल में वर्ड बाय वर्ड आपको सेम मिलेंगे। बस आपको बनाना है, पॉज कीजिए और आप तीनों को बनाइए और उसके बाद आप आंसर मिलाइएगा। ऐसा नहीं कि पहले ही आप आंसर ही देख लीजिए। तो आंसर हम बता दे रहे हैं, 27वां का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28वां का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, और 29वां का जवाब है ऑप्शन नंबर डी।
तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपसे बन पाए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। ये सवाल आपको अकेले मिलेगा, इसीलिए इस सवाल को बनाना चाहिए। 100 और 500 मीटर 100 और 500 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें एक ही दिशा में 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 की चाल से चल रही है। पीछे से आ रही ट्रेन दूसरे को पार करने में कितना मिनट का समय लगेगा, वो आपको बताना है। तो देखिए, पीछे वाला आगे वाला को पार करेगा, इसका मतलब दोनों का चाल आपको घटेगा। तो चाल घट के कितना आ जाएगा, तो घट के चाल जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 10 गुनी 5/18, क्योंकि मीटर में काम करना है इसलिए। तो ये हो गया आपका चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी आपका दोनों जुड़ेगा, इसका मतलब 600, और समय आपका कितना t, बस आपको यही निकालना है। ये कटा 5 बरही है 60, तो x बराबर t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर 12 गुनी हो जाएगा 18, और 12 गुनी 18 को मिनट में करना होगा, तो आप इतना कीजिएगा, 60 से भाग दीजिएगा, 12 पचे 60, तो 5 तिया 15 और 5 छक 30, यानी 3.6 मिनट आपका लगेगा। ये रहा आपका इसका जवाब। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 वाला तरीके से आपका बहुत सारा सवाल है, एक सवाल बता रहे हैं, उसको आप गौर से देखिएगा। एक नाव धारा के प्रतिकूल 14 घंटे में 14 किलोमीटर और अनुकूल 9 घंटे में 71 तय करती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। आपको हमेशा एक नाव और एक धारा आपको मान लेना है। एक का x मानिएगा, दूसरे का आपको y मानिएगा। कभी भी नाव वाले का आप मान लीजिए x, हमेशा नाव वाले का x मान लीजिए, और धारा वाले का मान लीजिए आप क्या, y। इतना आपका दिमाग में आ गया। अब देखिए, जो अनुकूल चाल है वो अनुकूल चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी आपका 14 और समय भी 14, तो अनुकूल आपका 1 हो गया, और प्रतिकूल आपका कितना हो गया वो भी आप निकालिए। प्रतिकूल कितना है, 171/9, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 19। तो 2 बार आपका चाल है। अब फिर देखिए, जो अनुकूल में दोनों जुड़ेगा तो अनुकूल चाल में कितना 19 है, और प्रतिकूल में आपका कितना है, तो प्रतिकूल में आपका कितना है, 1 है। इन दोनों को हल करना है। अब देखिए, अगर आपको नाव निकालना है तो आप x को बाकी रखिएगा, धारा निकालना है तो y को बाकी रखिएगा। हमको x बाकी रखना है, ये दोनों कट गया तो 2x बराबर कितना हो गया, 20, तो x बराबर कितना हो गया, 10। तो हमारा जवाब कितना है, तो 10 है। ऐसा ही में अगर आपको निकालना रहेगा y का मान, तो घटा दीजिएगा तो y आपका निकल जाएगा। तो बस प्रत्येक सवाल में आपको करना है इतना ही। तो ये सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 32 और 33 एकदम सेम टू सेम। तो उम्मीद है कि ये दोनों सवाल आप बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब आपका 9 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, और क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब आपका 5 आएगा, यानी इसका भी 33 का भी ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। और उसके बाद आपका सवाल एकदम सेम टू सेम फिर से ऐसा ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 34, इसका जवाब आपका आ जाएगा 14। ये सवाल भी आप ही को बनाना है इसीलिए। और क्वेश्चन नंबर 35, ये सवाल भी आपका सेम है, इसका जवाब आपका 14 आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 36 ये भी सेम है, इसको भी आप ही को बनाना है। नहीं बनाइएगा तो मेरे कहने से भर नहीं होगा। और ये आ रहा आपका क्वेश्चन नंबर 37 और 38, इसको एक बता देते हैं, आप बाकी बना लोगे, जरूर बना लीजिएगा। एक तैराक धारा की दिशा में 40 और विपरीत दिशा में 26 की चाल से तैरता है। तो स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करना है। तो तैराक वाले को हम लोग मान लेते हैं x, तैराक वाले को मान लेते हैं x, और जो धारा की चाल है उसको क्या मान लेंगे, धारा की चाल को मान लेंगे y। तो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हम लोग लिखते हैं। देखिए, धारा की दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x + y बराबर कितना, 40, और x - y बराबर कितना है, तो 26। बस आपको हल करना है। अब तैराक की चाल यानी x निकालना है। ये दोनों कट गया तो 2x बराबर कितना हो गया, 40 और 26 को जोड़ देंगे 6 और 4 2 6, तो x बराबर कितना हो गया, 33। तो देखिए कितना आसानी से निकला। तो ऐसा ही आप ये सवाल भी, अच्छा जो 38वां सवाल है ये भी आप निकाल सकते हैं। इसका जवाब आपका 32 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो। हालांकि देखिए, जो सवाल सेम है उसको हम लोग छोड़ने का प्रयास किए हैं, तो वो आपको सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं करिएगा तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, वो आपको सॉल्व एनी हाउ आपको करना है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।